हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का डायग्राम एंड वर्किंग क्या होती है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने इसमें लेसन 1 थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया है, पूरा चैप्टर कराया है नोट्स के साथ में। अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का ये है डायग्राम। सो फ्रेंड्स, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? तो हाइड्रो पावर प्लांट में जल का यूज़ किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम उसमें जल का यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी नदी, लाइक हमारा समुद्र, सी या रिवर, कुछ भी हो सकता है। अब ये है हमारा डैम। पहले हम जान लेते हैं इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है। तो ये है डैम, एंड ये है पेनस्टोक, ये है सर्ज टैंक, एंड नीचे ये दिया गया है पावर जनरेशन। ये है हमारा पावर प्लांट। यहाँ जनरेटर है, ये कंट्रोल करता है, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन। तो चलिए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या क्या वर्क करते हैं। तो ये जो रिवर है, ये डैम करता है हमारा, स्टोर करता है जल को। जल मान लीजिए कि हमारी नदी है, उसमें बहाव पानी का एक समान नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है, स्तर गिर जाता है पानी का। अब स्तर को उठाने के लिए अब हमें तो मेंटेन सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हमें जो हमारा शीर्ष है उस तक ही हमें जल चाहिए होता है, हमारा नॉर्मल शीर्ष। ओके, तो ये जो डैम है, हम डैम की सहायता से हम इस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और इसका शीर्ष बढ़ा लेते हैं, मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें प्रॉफिट ये हो जाता है, हमें वाटर कंटिन्यू मिलता रहता है। ओके, तो ये है पेनस्टोक। पेनस्टोक क्या होता है, एक तरफ प्रकार का पाइप होता है। मान लीजिए पाइप क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा पहुंचाता है। तो ये भी यही करता है, पाइप की तरह ही कार्य करता है। ये वाटर को यहाँ से डैम से जनरेशन सिस्टम तक पहुंचा रहा है। एंड ये है सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक क्या करते हैं, हमारे जो जैसे मान लीजिए वाटर का फ्लो ज़्यादा हो गया, अब वाटर का शीर्ष हमारा ज़्यादा हो गया और यहाँ से फ्लो बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो सर्ज टैंक एक प्रकार का डब्बा जैसा होता है। ओके, टंकी। तो इसमें क्या होता है, वाटर भर जाता है और ये जो पाइप है, ये समान रूप से इसमें वाटर फ्लो रहता है। और मान लीजिए अगर हमारा वाटर कम हो गया, इसका शीर्ष गिर गया और कम हो गया, तो ये जो सर्ज टैंक होता है, ये हेल्प करते हैं हमारी। इसमें क्या होता है, ये सर्ज टैंक ये जो अपने जो उसमें वाटर भरा होता है, वाटर को अपने अंदर से फ्लो कराते हैं ये सभी। तो मेंटेन रूप से हमारा वाटर चलता रहता है और पावर प्लांट तक मेंटेन रूप से पहुंच जाता है। तो ये तो था पेनस्टोक एंड सर्ज। ओके, ये है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, यहाँ पर ये सप्लाई उत्पन्न करता है। ओके, यहाँ पर जैसे टरबाइन है, ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर जाकर होती हैं। तो ये एक आंतरिक संरचना हो जाएगी। ओके, यहाँ से हमारा ये कंट्रोल रूम हो गया, ये यहाँ से सप्लाई निकल रही है, 3 फेज सप्लाई। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा, ये ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से हम लोगों में बांट रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एक तरीके से वर्किंग इसकी, या पूरी तरीके से मतलब हमें नोट्स के तौर पर भी लिखना है, तो हम वर्किंग जान लेते हैं। जल शक्ति संयंत्र में जल की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। हम इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। इसमें पानी को प्राकृतिक झीलों, जलाशय में उच्च शीर्ष पर संग्रहित किया जाता है। हम पानी को प्राकृतिक झीलों या जलाशयों से लेते हैं, अथवा नदी पर डैम बनाकर पानी के प्रवाह को रोककर उच्च शीर्ष उत्पन्न किया जाता है। मैंने भी बताया डैम क्या करता है, हमारा उच्च शीर्ष बनाता है, मतलब जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो हमारा मेंटेन रूप से प्रवाहित होता रहे। इस प्रकार पानी के शीर्ष दाब या पानी की गतिज ऊर्जा वाटर टरबाइन चलाई जाती है। अभी गतिज ऊर्जा जो होती है वो वाटर टरबाइन पर पानी गिरता है, उसके द्वारा हमारी जो टरबाइन रोटेट करती है, उससे क्या होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद वो गतिज ऊर्जा क्या होता है, जनरेटर में जाती है, जैसे कि इस तरीके से हमारी विद्युत उत्पन्न होती है। ओके, जिससे युग्मित प्रत्यावर्तक से विद्युत शक्ति जनित्र की जाती है। कोयले, डीजल आदि ईंधनों की सीमित मात्रा के कारण विद्युत शक्ति की बढ़ती मांग के कारण जल विद्युत केंद्र आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, काफ़ी चीज़ों से, मटेरियल से हम बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कोयला है, डीजल है, यूरेनियम है। आजकल तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा महंगा है, तो यूरेनियम से भी हम विद्युत बहुत सारी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब हमारा यहाँ पर कम है, इसकी वजह से इनकी मांग, विद्युत की मांग ज़्यादा हो रही है, तो हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, इन्हें मांग बढ़ने के कारण विद्युत का आजकल
जल पावर प्लांट ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्हें प्रत्यावर्ती क्षेत्रों में ऐसे नदियों पर डैम बनाकर प्रतिस्थापित करते हैं जहां पानी के साथ संग्रहित किया जा सके। ओके, तो इन्हें जहां पर स्थापित करते हैं वहां पर पानी की मात्रा अवेलेबल हो। ओके, इनको प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य विद्युत जनन के साथ साथ बाद में रोकना, कृषि के लिए सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करना या तथा पेयजल की सुरक्षा प्रदान करना आदि बहु उद्देश्य होते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है, जैसे कि सिंचाई के लिए हमें जो जल चाहिए होता है हमें यहाँ से नदियों से मिल जाता है, पीने के लिए जल मिलता है। इनके निर्माण एवं प्रतिस्थापन के साथ निपुण श्रमिकों एवं तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। ओके, ऑपरेशन के लिए केवल अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मतलब जो हमारे जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज होती है जिन लोगों को उनका ज़्यादातर उपयोग होता है। जैसे जो व्यक्ति हम अच्छे से निपुण होते हैं इस कार्य में, उनका हम सहायता लेंगे। ओके, तो ये तो था हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।